आज हम देखेंगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले गूगल खोल के गूगल पे जाते हैं, वोटर पोर्टल खोलते हैं। ये वोटर पोर्टल आ गया, वोटर पोर्टल खोले। ये हमारा वोटर पोर्टल खुल चुका है। इसमें हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या ईमेल या एपिक नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल करके, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। और उसके बाद में ये कैप्चा डाल देते हैं। एक ओटीपी हमारे पास में आएगा। अब ये ईसीआई नेट खुल चुका है। ईसीआई नेट के ऊपर हम जाते हैं सीधे, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का जो सर्विसेज का दिया हुआ है वहां पर जाते हैं, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म करते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। जिनको अपना नाम पिछले एसआईआर के अंदर देखना है, यदि पिछले एसआईआर के लिए वो एलिजिबल थे, यानी कि उनका जन्म 1987 के पहले हुआ था, तो वो अपना नाम यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल हम फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे जाते हैं। फिल इन्यूमरेशन फॉर्म करने पे ये देखिए, ये एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर ये आ चुका है। स्टेट सिलेक्ट करते हैं, स्टेट राजस्थान, और इस एपिक नंबर हम सिलेक्ट करते हैं। ये एपिक नंबर हमने डाल दिया इसमें। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी के जो इलेक्टोरल रोल्स है वर्तमान के, उसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है 2025 की लेटेस्ट, वो हमारे पास में आ चुकी है। अब इसके अंदर वापस से एक बार मोबाइल नंबर डालना है और ये ओटीपी हमारे इस मोबाइल के ऊपर आएगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद में ये देखिए 3 कैटेगरीज आई हैं। माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, नीदर माय नेम और नॉर माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। यानी कि मेरा नाम पिछले एसआईआर में एग्जिस्ट करता था, या पिछले एसआईआर में मैं एलिजिबल नहीं था, या मेरी एज इतनी नहीं थी पिछले एसआईआर में, तो मेरे माता पिता का नाम एग्जिस्ट करता था, या मेरा नाम ना ही मेरा और ना ही मेरे माता पिता का नाम एग्जिस्ट करता था। तो इन 3 कैटेगरीज में से आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में 2002 के इलेक्टोरल रोल में एग्जिस्ट करता था, और उस समय जो एसआईआर हुई थी उसमें मेरा भी वेरिफिकेशन हुआ था, तो मैं उसको क्लिक करता हूं। और ये जो डिटेल्स है ये हमको अपनी तरफ से भरनी है। जैसे पिछला जो एसआईआर 2002 का हुआ था, उसमें राजस्थान का कोड था S20। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आप भर सकते हैं। आपको जैसे मेरी 95 अजमेर ईस्ट थी। इसके बाद में जो आपको पोलिंग स्टेशन या आपको डिटेल्स आपको पिछली एसआईआर की देखनी पड़ेगी। जैसे मेरे को ध्यान है पिछला एसआईआर में जो हमारा भाग संख्या थी 138, और उस भाग संख्या में मेरा जो नंबर था वो था 679। इसके हिसाब से सर्च करने पे ये सारी डिटेल्स मेरे पास में आ गई। ये डिटेल्स जो थी मेरी पिछले एसआईआर की, वो मेरे पास में आ चुकी है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, माय नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ राजस्थान इन 2002 एज पर द अबव डिटेल्स। ये मैं कंफर्म करके और कंटिन्यू करता हूं। अब ये मेरे पास में जो डिटेल्स जो आपको जो फिलअप करनी होती हैं वो आ गई। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 30 सितंबर 1978, 30 सितंबर ये डेट आ गई। आधार नंबर इसके अंदर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में पेरेंट्स नेम जो फादर्स नेम है, चूंकि उनका एपिक नंबर अगर मुझे ध्यान नहीं है, वैसे भी ऑप्शनल है। मदर्स नेम में फिल कर देता हूं, उनका भी एपिक नंबर मुझे याद नहीं है, वैसे भी ऑप्शनल है। स्पाउस नेम में एंटर कर रहा हूं, और प्लेस ऑफ सबमिशन ये भी ऑप्शनल है। फोटो एक अपलोड करनी है, फोटो हम चूज कर लेते हैं। ये मैंने फोटो चूज कर ली और ये सेव कर दिया इसको। तो ये आप देखेंगे कि मेरी फोटो भी अपलोड हो चुकी है और ये फोटो आ गई है। अब हम बिल्कुल इसको सबमिट कर देने की वर्ष पे हैं, और ये आपको दिख रहा होगा नीचे। ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेटिव, माता पिता नहीं, जिनके रिलेटिव्स जो थे वो पिछली एसआईआर के अंदर एग्जिस्ट करते थे, उनका खुद का नाम एसआईआर में नहीं था, वो ये चीज भर सकते हैं और फोटो ऐड कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशंस है, और उसके बाद में हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये सिग्नेचर का है, इसमें मुझे केवल मेरा आधार नंबर देना है। एक ओटीपी आएगा, आधार बेस्ड ओटीपी। ये डिक्लेरेशन हो गई, ओटीपी आ चुका है, और ये आधार बेस के ऊपर हमारा सिग्नेचर ई हस्ताक्षर हो चुके हैं इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर। और ये मैसेज भी आ चुका है हमारे पास में, ई इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये अभी इसके ऊपर भी आ जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट हमारे पास में आ चुका है, और इस प्रकार से हमारा जो ई इन्यूमरेशन फॉर्म था उसका सबमिशन हो चुका है।